नमस्कार। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग बीए चतुर्थ सेमेस्टर के प्रश्न पत्र पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के सिलेबस के बारे में, पाठ्यक्रम के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रश्न पत्र में कुल 8 इकाइयाँ हैं। पहली इकाई का नाम है, मुख्य रूप से इसमें है पश्चिम में प्राचीन विचार। और इसके अंतर्गत है, पहला है कि सुकरात के पूर्व के विचार। हम सब जानते हैं कि पश्चिम में राजनीतिक चिंतन का आरंभ सबसे पहले यूनान में होता है। और यूनान में चूँकि पहला यहाँ टॉपिक है कि सुकरात के पूर्व के विचार, तो सुकरात के पूर्व जो राजनीतिक चिंतन दिखता है वह मुख्य रूप से सोफिस्ट विचारकों का दिखता है। सोफिस्टों के विचार मुख्यतः जो है व्यक्तिवादी हैं। तो इसमें सोफिस्ट राजनीतिक चिंतन के बारे में, सोफिस्टों के बारे में पढ़ना है। उसके बाद सुकरात के विचार पढ़ना है। सुकरात जो है को विश्व का सबसे विद्वान व्यक्ति माना जाता है और वो सुकरात जो है प्लेटो के गुरु थे। तो हम लोग जो है सुकरात सोफिस्ट विचारधारा को पढ़ेंगे। उसके बाद जो है सुकरात है, सुकरात के बाद जो है प्लेटो के राजनीतिक चिंतन को पढ़ेंगे। और प्लेटो ने राजनीतिक चिंतन में के क्षेत्र में मुख्यतः एक आदर्शवादी विचारक रहे हैं। दार्शनिक राजा के शासन का सिद्धांत उन्होंने दिया है। साथ ही साथ न्याय की अवधारणा उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में व्यक्त की थी। तो प्लेटो पढ़ेंगे। उसके बाद जो है अरस्तु के बारे में पढ़ना है। अरस्तु को राजनीति शास्त्र का पिता माना जाता है। तो जो अरस्तु को राजनीति शास्त्र का पिता क्यों माना जाता है, या शास्त्रीय उदारवाद का जनक क्यों माना जाता है, संविधानवाद का जनक क्यों माना जाता है, वह हम जानेंगे अरस्तु के राजनीतिक विचारों को पढ़ के। उसके बाद हमें पढ़ना है इस प्रश्न पत्र में एपिक्यूरियनवाद और स्टोइक्स। इनके बारे में हम लोग फिर पढ़ेंगे आगे। दूसरी इकाई जो है उसमें है पश्चिम में मध्ययुगीन विचार। दूसरी इकाई के अंतर्गत पहला जो चिंतक है वह सिसरो है। सिसरो को रोमन विचारों का प्रतिनिधि विचारक माना जाता है। और उसके बाद जो है फिर है संत ऑगस्टाइन। कालक्रम के अनुसार संत ऑगस्टाइन ने जो विचार दिए हैं, खासतौर से सिटी ऑफ गॉड की बात की और किस तरह से जो है उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और उसका राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में क्या महत्व है वह पढ़ना है। उसके बाद थॉमस एक्विनास के बारे में पढ़ना है, जिनको मध्ययुग का अरस्तु माना जाता है। तो एक्विनास के क्या विचार हैं और उन्हें क्यों जो है मध्ययुग का अरस्तु कहा जाता है, कानून के बारे में एक्विनास के क्या विचार हैं, वह सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है। अगली चीज़ है पुनर्जागरण काल, रेनेसा। तो पुनर्जागरण काल का क्या महत्व है, पुनर्जागरण काल की क्या विशेषताएं हैं और किस तरह से पुनर्जागरण काल ने मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन के बाद आधुनिक राजनीतिक चिंतन के आरंभ होने में अपना योगदान दिया है, वह हम पढ़ेंगे। और उसी के साथ साथ पढ़ना है चर्च राज्य विवाद। चर्च राज्य विवाद में चर्च की तरफ से और राज्य की तरफ से अपनी अपनी सर्वोच्चता के क्या दावे थे और उसके साथ 2 तलवारों का सिद्धांत याद विचार हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। इकाई 3 में है आधुनिक राजनीतिक चिंतन। और इस आधुनिक राजनीतिक चिंतन में के क्रम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैकियावेली को, जो इटली के फ्लोरेंस नगर के निवासी थे और मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन का पिता माना जाता है। मैकियावेली ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंस के माध्यम से मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन किस तरह से धर्म से प्रभावित था, उस धार्मिक आवरण को हटा करके उन्होंने उस यथार्थ की बात जो है प्रिंस में बताई है और शासक को शेर और लोमड़ी की नीति को अपनाने की सलाह दी है। तो यहाँ पर हम जो है मैकियावेली के राजनीतिक विचारों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है जीन बोधा पढ़ना है, जिन्होंने सर्वप्रथम संप्रभुता की बात की है।
और उसके बाद जो है जॉन ऑस्टिन के बारे में पढ़ा जाएगा। जॉन ऑस्टिन भी जो है संप्रभुता के संबंध में अपने विचारों की वजह से बहुत प्रसिद्ध हैं, और जॉन ऑस्टिन ने जो विचार दिया है संप्रभुता के बारे में वह उनकी एकत्ववादी अवधारणा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि संप्रभु का आदेश ही कानून होता है। तो ऑस्टिन के विचारों को भी पढ़ना है। और अगली इकाई जो है चौथी है, इसमें सामाजिक समझौतावादी विचारकों के बारे में हम पढ़ेंगे। 3 प्रसिद्ध विचारक हैं सामाजिक समझौतावादी के रूप में प्रसिद्ध हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो। तो हॉब्स ने अपने जो मुख्य राजनीतिक विचार दिए हैं वो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लेवियाथन में दिया है, जो सन 1651 में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद जॉन लॉक के बारे में पढ़ना है, और जॉन लॉक ने जो है प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और साथ ही साथ सीमित शासन की अवधारणा प्रस्तुत की थी। इसके बाद जो है रूसो के बारे में पढ़ना है। रूसो ने 1762 ईस्वी में प्रकाशित अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में अपने मुख्य रूप से जो है उनके राजनीतिक विचार उसमें हैं, जिसमें उन्होंने सामान्य इच्छा के सिद्धांत को भी प्रतिपादित किया है। और रूसो को जो है फ्रांसीसी क्रांति का बौद्धिक पिता माना जाता था। तो इन सब तीनों विचारकों के मुख्य विचार सामाजिक समझौता के बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक समझौता का विचार जो है राज्य की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। इन तीनों विचारकों का मानना है कि राज्य जो है वह न तो दैवी है और न ही जो है वह प्राकृतिक है, बल्कि इसका मनुष्यों ने आपस में समझौता करके निर्माण किया है। और अगला जो है जो इकाई है 5वीं इकाई है। 5वीं इकाई का पहला टॉपिक है ज्ञानोदय या प्रबोधन। माफ कीजिएगा, इकाई 5वीं में है कि ज्ञानोदय या प्रबोधन एवं उदारवाद। और इसमें जो मुख्य राजनीतिक चिंतक हैं जिनके विचारों को हमें पढ़ना है वह है इमैनुअल कांट। कांट के विचारों के बाद एडमंड बर्ग के बारे में पढ़ेंगे, जो ब्रिटिश विचारक हैं और रूढ़िवाद के उन नायकों में इनको गिना जाता है। अगले विचारक हैं ब्रिटिश विचारक ही हैं जेरेमी बेंथम, जिनका नाम उपयोगितावाद के साथ बहुत गहरे रूप में जुड़ा हुआ है। और इसके बाद जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में हम पढ़ेंगे, जिन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बहुत बल दिया और बार्कर ने जिन्हें खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर बताया है। और अंतिम विचारक इस यूनिट में हैं हैरोल्ड लॉस्की। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से हम लोग इमैनुअल कांट, एडमंड बर्ग, जेरेमी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल और हैरोल्ड लॉस्की के राजनीतिक विचारों और उनके जो है योगदान के बारे में हम पढ़ेंगे। अगली इकाई है 6ठी इकाई में 3 विचारकों को पढ़ना है, थॉमस हिल ग्रीन, J.W. हीगल और कार्ल मार्क्स। पहले 2 विचारक T.H. ग्रीन और J.W. हीगल आदर्शवादी विचारक हैं, जहाँ पर जो है ग्रीन ब्रिटिश विचारक हैं और उन्होंने उदारवाद और आदर्शवाद का समन्वय किया है। वहीं पे हीगल को जर्मन आदर्शवादी विचारक हैं और उन्हें जो है आदर्शवाद को सर्वोच्च रूप में पहुंचाने का या जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप से जो है आदर्शवादी विचारधारा को प्रतिपादित करने का श्रेय है कार्ल मार्क्स जो है मार्क्सवाद, जिसे हम साम्यवाद या वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से भी जानते हैं, उसके जन्मदाता हैं। और कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने मिलकर के मार्क्सवादी विचारधारा को आरंभ किया था। कार्ल मार्क्स उस समाज की स्थापना की बात करते हैं जो वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज हो। तो इन 3 विचारकों को इस इकाई में पढ़ना है। अगली इकाई है 7वीं, इसमें मेरी wollstonecraft, सिमोन दे बुआ और रोजा लग्जमबर्ग के बारे में पढ़ना है। मेरी wollstonecraft 18वीं सदी की ब्रिटिश नारीवादी विचारिका हैं। सिमोन दे बुआ
20वीं सदी की फ्रांसीसी लेखिका हैं और नारीवाद पे उन्होंने अपने महत्वपूर्ण विचार अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द सेकेंड सेक्स में व्यक्त किया है। रोजा लग्जमबर्ग मूलतः एक पोलिश महिला हैं जिन्होंने जर्मनी में क्रांतिकारी मार्क्सवाद के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। रोजा लग्जमबर्ग को क्रांतिकारी मार्क्सवादी के रूप में जाना जाता है। अगली इकाई है अंतिम 8वीं इकाई है। इसमें मुख्य रूप से समकालीन राजनीतिक चिंतकों के बारे में पढ़ना है, जिसमें है जॉन राल्स। जॉन राल्स ने 1971 ईस्वी में प्रकाशित अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में यह स्थापित किया है कि सामाजिक न्याय के लिए न्याय की प्रक्रिया बहुत ज़रूरी है और उन्होंने न्याय को जो है समाज का सद्गुण माना है। माइकल जे ऑक्सफोर्ड ने यह जो है एक 20वीं सदी के ब्रिटिश विचारक हैं जिन्होंने तर्कवाद की घोर आलोचना की और ब्रिटिश रूढ़िवाद के उन्नायकों में इनको 20वीं सदी में ब्रिटिश रूढ़िवाद के उन्नायकों में इनको गिना जाता है। और अंतिम जो है विचारक हैं हन्ना आरेंट। हन्ना आरेंट 20वीं सदी की राजनीतिक चिंतक हैं और हन्ना आरेंट ने सर्वाधिकारवाद पर कठोर प्रहार किया है और यह साबित किया है कि सर्वाधिकारवाद के स्थान पर लोकतंत्र बहुत आवश्यक है। इस क्रम में और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है कि सर्वाधिकारवाद की उत्पत्ति, और उसमें उनके अधिकतर जो है मुख्य विचार मिलते हैं। इसके अलावा ऑन रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक भी उन्होंने लिखी है। अब हम लोग चूँकि ये देख रहे हैं कि राजनीति BA चतुर्थ सेमेस्टर के राजनीति विज्ञान विषय के जो पहला प्रश्न पत्र है पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, उसके पाठ्यक्रम को हम लोगों ने अभी पढ़ा। इसी क्रम में हम लोग ये देखना चाहेंगे कि इस पाठ्यक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण हिंदी भाषा में कौन कौन सी पुस्तकें हैं जिनसे छात्रों को लाभ मिल सकता है। तो पहली प्रसिद्ध पुस्तक है, मुख्य पुस्तक है, इसको लिखा है सुब्रत मुखर्जी एवं सुशीला रामास्वामी ने। पुस्तक का नाम है पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन। यह पुस्तक हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रकाशित है और काफ़ी हिंदी भाषा में ऑथेंटिक जानकारी, प्रामाणिक जानकारी पुस्तक में विद्वानों द्वारा दी गई है। अगली पुस्तक है प्रभुदत्त शर्मा की और पुस्तक का नाम है पाश्चात्य राजनीतिक विचारों का इतिहास, और यह पुस्तक कॉलेज बुक डिपो जयपुर द्वारा प्रकाशित है। इसमें प्रभुदत्त शर्मा ने जो है विभिन्न राजनीतिक चिंतकों के राजनीतिक दर्शन के बारे में अच्छी तरह से बताया है। तीसरी पुस्तक है ओम प्रकाश गाबा की। इन्होंने राजनीति चिंतन की रूपरेखा नामक पुस्तक लिखी है। राजनीति चिंतन की रूपरेखा मयूर पेपरवर्क्स नोएडा से प्रकाशित है और इस पुस्तक में ओपी गाबा ने विभिन्न राजनीतिक चिंतकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ संकलित की हैं। इसके अलावा माइकल बी फोस्टर की पुस्तक है जिसका अनुवाद ओम प्रकाश गाबा ने ही किया है और उनकी पुस्तक जो हिंदी में प्रकाशित हुई है उसका नाम है राजनीतिक चिंतन के आचार्य। यह पुस्तक हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित की गई है। अगली पुस्तक ज्योति प्रसाद सूद की है। इन्होंने राजनीतिक चिंतन पर कुल 4 पुस्तकें लिखी हैं और चारों पुस्तकों में इन्होंने विभिन्न राजनीतिक चिंतकों के विचारों को बड़े अच्छे रूप में प्रस्तुत किया है। पहली पुस्तक का नाम है जेपी सूद के राजनीतिक विचारों का इतिहास और यह भाग 1 है। इसमें प्राचीन तथा मध्यकालीन राजनीतिक चिंतकों के विचारों के बारे में पढ़ने को मिलता है और यह पुस्तक जयप्रकाश नाथ एंड कंपनी मेरठ द्वारा प्रकाशित है। जेपी सूद की अगली पुस्तक का नाम है राजनीतिक विचारों का इतिहास भाग 2 मैकियावेली से बर्क तक। इसमें आधुनिक राजनीतिक चिंतन के पिता
मैकियावेली से एडमंड बर्ग तक के राजनीतिक चिंतकों को रखा गया है। और जेपी सूद की अगली पुस्तक है राजनीतिक विचारों का इतिहास भाग 3, और इसमें जेरेमी बेंथम से लेकर के कार्ल मार्क्स तक के जो भी महत्वपूर्ण राजनीतिक चिंतक हैं उनके बारे में सामग्री मिलती है। और अंतिम पुस्तक है जेपी सूद की आधुनिक राजनीतिक विचारों का इतिहास भाग 4, और यह शुरू होता है विकासवादी समाजवाद से और बर्ट्रैंड रसल तक इसमें सामग्री मिलती है। इसके अलावा अगली पुस्तक है पुखराज जैन की, और उनकी पुस्तक का नाम है पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक, और यह पुस्तक साहित्य भवन पब्लिकेशंस आगरा से प्रकाशित है। और इसी पब्लिकेशन से BL फाड़िया की पुस्तक प्रकाशित है जिसका नाम है पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन। ये दोनों पुस्तकें भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध कराती हैं। और अगली पुस्तक है ब्रजकिशोर झा की, और इनकी पुस्तक का नाम है प्रमुख राजनीतिक चिंतक। इसके 2 खंड हैं, खंड 1 एवं 2, और यह पुस्तक बिहार ग्रंथ अकादमी पटना से प्रकाशित है। तो यह जो है पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के ऊपर हिंदी भाषा में प्रकाशित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, और जिनमें जो है अच्छी मात्रा में इस पाठ्यक्रम से संबंधित पाठ्य सामग्री उपलब्ध है, जिसको पढ़ करके आप सभी जो है इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।